नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशु लिपिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए परीक्षा कैलेंडर के बारे में और साथ ही साथ आने वाली नई भर्ती अपर निजी सचिव यानी कि एपीएस भर्ती के बारे में। तो पिछले काफ़ी दिनों से 2-3 दिनों से दैनिक समाचार पत्रों में इसको लेकर के खबरें भी छप रही हैं कि आयोग के जो अध्यक्ष हैं इसी मई सप्ताह में आ जाएंगे, पदभार ग्रहण कर लेंगे। और आज भी इसको लेकर के ये खबर छपी है कि अगले सप्ताह वो आ जाएंगे। खैर, तो जहाँ तक है कि इस मई तक वो आ ही जाएंगे हर हाल में। और रही बात की नए परीक्षा कैलेंडर के बारे में, तो आपका ये जो नया परीक्षा कैलेंडर ये जून के आखिरी में या फिर जुलाई में, इन्हीं दोनों महीने में आया। क्योंकि अभी पहली छमाही चल ही रही है जून तक, दूसरी छमाही में जब भी कैलेंडर आया दूसरी छमाही में आया है। तो जहाँ तक है जुलाई तक संभवतः आपका ये नया परीक्षा कैलेंडर जारी हो जाएगा। और इसी में आपका अपर निजी सचिव यानी एपीएस भर्ती 2021 की परीक्षा तारीख भी रहेगी। इससे पहले आपकी इस भर्ती की तारीख थी अक्टूबर या नवंबर लगी हुई थी, ठीक है। तो अब किसी कारणवश इन लोग विज्ञापन नहीं जारी किए। हालांकि विज्ञापन बन के तैयार है। जब हम लोग पिछले यही 5 अप्रैल को आयोग गए थे, जो उप सचिव थे मीडिया प्रभारी, तो उन्होंने बताया कि विज्ञापन बन के तैयार है। कुछ ट्रिपल सी के समकक्ष को लेकर के शासन के पास भेजा गया। जैसे वहाँ से आ जाता है, स्पष्टीकरण मांगे थे इन लोग, जैसे वहाँ से जारी हो जाता है तो तुरंत विज्ञापन निकाल देंगे। सचिव साहब भी पॉजिटिव हैं और भी बाकी सदस्य कर्मचारी लोग पॉजिटिव हैं, तो कुछ काम नहीं चल रहा है अभी। तो अब यही है कि या तो ये अपने से निकाल दे, ठीक है, या तो फिर अब यही है जैसे पिछली बार हम लोग गए थे वैसे फिर चलना पड़ेगा आयोग। तो इसके लिए भी तैयार रहिए, क्योंकि अगर जब तक इसके लिए मतलब इन लोग अक्त नहीं कर देंगे ना, इनको बिल्कुल से परेशान नहीं करें, तब तक ये जारी नहीं करेंगे विज्ञापन। जाहिर सी बात है, 7 साल से नहीं आई भर्ती, तो ये 7 महीने में कैसे निकाल देंगे इतनी आसानी से। लेकिन फिर भी अगर कैलेंडर में जिक्र रहता है इसका तो जाहिर सी बात है आएगी। लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करते रहना है कि अगर जब मौका मिल जाए तो आयोग पर चलना है एक बार ज़रूर। और मतलब कि इस बार काफ़ी संख्या बल के साथ, ताकि लगे कि हाँ कोई आया है। क्योंकि जब ज़्यादा भीड़ रहती है तभी कोई सदस्य आता है मिलने के लिए, वरना अगर 2 4 6 8 10 लोग जाते हैं तो फिर लोग कुछ मतलब तवज्जो नहीं देते हैं। और चलने के लिए इसलिए कह रहा हूँ ताकि मतलब जल्दी आ जाए, वरना भर्ती तो आनी ही आनी है। लगभग 256 या 257 पद है विज्ञापन बन के तैयार। विज्ञापन बन के देखिए तैयार है पूरी तरीके से, उसमें ऐसा नहीं कि अभी विज्ञापन बनेगा नहीं। वो 2 महीने पहले ही बन गया था, लेकिन वही ट्रिपल सी की समकक्षता को लेकर के रुका हुआ है। तो अब देखिए कितनी जल्दी इन लोग करते हैं। बाकी अगर जब ज़रूरत होगी तो आप लोग को देखिए आयोग चलना पड़ेगा, तभी अपनी भर्ती आएगी। और इसी के लिए हम लोग ज़्यादा परेशान भी हैं। और इस बार कुछ बदलाव हुआ है पाठ्यक्रम में, तो शायद अभी देखिए ये थोड़ा समंजस है कि कंप्यूटर वाला ये उसकी परीक्षा हटाई गई कि नहीं। क्योंकि पिछले साल अखबार में खबर छपी थी कि आपकी कंप्यूटर परीक्षा अब नहीं हुआ करेगी, ठीक है। लेकिन उसमें ध्यान से पढ़ने पे ये लग रहा है कि इन्होंने पाठ्यक्रम बदला, मतलब जो पहले पाठ्यक्रम था उसको थोड़ा हटा करके बिल्कुल ट्रिपल सी के स्तर का कर दिए हैं। मतलब कुछ चीज़ें हैं तो उसी आधार पर होगी। तो जहाँ तक शायद हो जाए तो विज्ञापन आने पर ही पता चलेगा। और दूसरी बात, इस बार इंग्लिश शॉर्ट हैंड वाले लोग इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ हिंदी वाले ही। पहले यही था कि जिन्हें हिंदी और इंग्लिश दोनों आती है तो उन्हें अधिमान दिया जाता था, तो उनकी तनख्वाह हिंदी वाले की अपेक्षा ज़्यादा रहती थी अंग्रेजी वाले की। तो इस बार जो इंग्लिश शॉर्ट हैंड से लोग हैं वो लोग इसके लिए बिल्कुल आवेदन नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ हिंदी वाले आवेदन करेंगे। तो यही बदलाव हुआ है। और पाठ्यक्रम में देखिए बाकी विज्ञापन आने पे ही पता चलेगा। और आपको मैं अपनी तरफ से एक विशेष सलाह देना चाहता हूँ कि जिन्होंने अभी तक ट्रिपल सी ना किया हो तो ये कर लीजिए, क्योंकि ट्रिपल सी अनिवार्य है। समकक्षता को लेकर के लोग बहुत बवाल करते हैं आयोग वाले, कभी मानते हैं इस चीज़ को कभी नहीं मानते हैं। तो ट्रिपल सी कर लीजिए, अभी बहुत समय है। ये भर्ती आने में लगभग 1-2 महीने लगेगा, तब तक ट्रिपल सी आपका हो जाएगा। तो आवेदन कर दीजिए, ट्रिपल सी कर लीजिए, इसके लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है। और किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए आप अनअकैडमी के फ्री या पेड कोर्स ले सकते हैं। फ्री कोर्स के लिए आप फ्री लाइव क्लासेस ले सकते हैं, स्पेशल क्लासेस ले सकते हैं, जिसका लिंक हम कम्युनिटी पोस्ट में देते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होगा। अलग अलग स्पेशल क्लासेस की लिंक आती रहती है इसी चैनल पर, तो वहां से आप फ्री क्लास ले सकते हैं। मॉक टेस्ट फ्री पीडीएफ, ये सारी चीजें आपको अनअकैडमी पर मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आप पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो स्कूल से लेकर के यानी क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये हो गया एसएससी, बैंक, रेलवे, गवर्नमेंट जॉब की जो भी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए। यहाँ तक कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए भी वहाँ पर कुछ कोर्स है, और आउट ऑफ कंट्री के भी कुछ कोर्सेज हैं। खैर उससे हमें मतलब नहीं है। तो आप कोई भी तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी से कर सकते हैं। 10% डिस्काउंट के लिए इंडिया 10 कोड का यूज करके आप 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं। और किसी भी स्पेशल या फ्री क्लास के लिए अगर इनवाइट कोड मांगता है या रेफरल कोड मांगता है, वहां पर भी इंडिया 10 डाल करके आप उसको फ्री में क्लासेस ले सकते हैं।